सो हाय दिस इज प्रॉज एंड स्वागत करता हूँ आज की इस नई यूट्यूब वीडियो में जिसमें हम रिव्यू कर रहे हैं कि ऐसे इंस्टीट्यूट की जो अभी तक खुला तक नहीं है। सितंबर 2026 में खुलने की बात की जा रही है, लेकिन बुरा तो मुझे यार अपने वीडियो एडिटर के लिए लग रहा है कि बिना कैंपस के फोटो एंड वीडियोज के वीडियो एडिट कैसे करेंगे। अभी तक इनके कोई कैंपस के फोटोज एंड वीडियोज अवेलेबल नहीं है। तो फिलहाल के लिए आप एक काम करो कि कैंपस इंडिया के अंदर पहली बार नहीं खुल रहा है। ये इनका यूके में मेन कैंपस है। एक ब्रांच चाइना में भी देखने को मिल जाएगा, उसी प्रकार का एक ब्रांच बैंगलोर में खुलने जा रहा है। ठीक है। तो आप अभी तक के लिए इनके जो एग्जिस्टिंग कैंपसेज है, जब अभी अभी मैं वीडियो में आगे एक्सप्लेन करूंगा, इनके आप कुछ फोटोज एंड वीडियो क्लिप्स यूज कर सकते हो समझाने के लिए। एंड जहां पर आपको लग रहा है भैया कि इनके क्लिप्स यूज नहीं कर सकते, आप कुछ एआई जनरेटेड फोटोज एंड क्लिप्स आप यूज कर सकते हो एक्सप्लेनेशन पर्पज के लिए। तो मुद्दे की बात यह है कि हम बात करें यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल, बैंगलोर कर्नाटका में इनका सितंबर 2026 में कैंपस खुलने जा रहा है। आपके एनआरएफ वगैरह के बारे में डिस्कस करने का मतलब बनता नहीं, क्योंकि इंडिया का ऐसा कुछ इंस्टीट्यूट है नहीं, इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट, जो आप एनआरएफ वगैरह डिस्कस करो। और इतनी जल्दी एनआरएफ रैंकिंग वगैरह ऐसा कुछ सिनेरियो बनता भी नहीं है। हर एक कॉलेज रिव्यू वीडियो की तरह हम आज की इस वीडियो में भी प्लेसमेंट्स, एडमिशन प्रोसेस, कट ऑफ, फी स्ट्रक्चर, कॉलेज नोट लाइफ, सारे चीज डिस्कस करेंगे। और उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे यार कि हमें क्या कुछ कितना समझना चाहिए इस इंस्टीट्यूट के बारे में इन सेक्शंस में। सबसे पहले प्लेसमेंट के साथ अगर स्टार्ट करें, तो पहले आप ये समझो कि यूके यूनाइटेड किंगडम में हमारे पास एक रसल ग्रुप है जिसके अंदर 24 यूनिवर्सिटीज आते हैं। जैसे आपके यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी आप जानते हो, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन। तो ये सारे जो हमारे पास इंस्टीट्यूट्स है, उसी प्रकार इन 24 में से हमारा एक आता है यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल, जो अपने रिसर्च कल्चर की वजह से बहुत ज्यादा पॉपुलर है। ठीक है। तो रिसर्च कल्चर तगड़ा है। इन्हीं 24 के बीच हमारा आता है यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल। इनका मेन कैंपस यूनाइटेड किंगडम में है। एक चाइना के अंदर इंटरनेशनल कैंपस है, उसी प्रकार का एक इंटरनेशनल कैंपस बैंगलोर के अंदर खुलने जा रहा है। ठीक है। तो अभी बैंगलोर के अंदर कोई भी पहला बैच आया नहीं है। जो अभी आप वीडियो देख रहे हो, मोस्ट प्रोबेबली आप ही आओगे पहले बैच। तो हम समझेंगे इस पहले बैच के बारे में। सबसे पहले यार इनका लोकेशन, बैंगलोर के अंदर लोकेशन किस तरीके के लोकेशन में है, तो उससे आप क्या डिराइव करोगे। इनका मेन यूनाइटेड किंगडम वाला जो कैंपस है वो किस प्रकार का है, क्योंकि उसी प्रकार का लेगेसी होल्ड ऑन करेंगे, वो कैसा है। और क्योंकि बैंगलोर वाला इनका एक इंटरनेशनल कैंपस है, मेन कैंपस यूके से हट के एक बैंगलोर में कैंपस खुल रहा है। तो एक ऑलरेडी एक कैंपस इनका चाइना में है, वो कैसा परफॉर्म कर रहा है, उससे हम चीजें डिराइव करेंगे कि आप क्या कुछ समझ सकते हो। तो पहली बात तो यार कि रिसर्च का कल्चर आपको देखने को मिलेगा। कोई बीटेक प्रोग्राम आपको देखने को नहीं मिलेगा। जो अभी आपको अंडर ग्रेजुएट में बैचलर्स के अंदर जो प्रोग्राम देखने को मिल रहा है, वो बीएससी वाले प्रोग्राम्स हैं। अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के अंदर, बायोमेडिकल साइंस के अंदर, बिजनेस मैनेजमेंट, कंप्यूटर साइंस विद सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, गेम डिजाइन। तो ये 6 आपको अभी बीएससी के अंदर प्रोग्राम्स यूजी लेवल पे देखने को मिल रहे हैं। सारे 3 साल के प्रोग्राम से सितंबर 2026 से चालू हो रहे हैं। हो सकता है आगे आने वाले साल में और कुछ प्रोग्राम्स लेकर आएंगे। जैसे चाइना में इनका एक प्रोग्राम चलता है 4 साल का, 2+2 का। 2 साल आप चाइना में पढ़ो, 2 साल इनके यूके वाले कैंपस में। बट अभी के लिए 3 साल यहाँ पे जो बैंगलोर में खुल रहा है, तीनों साल आप इनके बैंगलोर कैंपस में ही रहकर पढ़ोगे। और अभी अगर चाइना वाला कैंपस भी देखो, बहुत जल्द ये ऑलमोस्ट 20,000 प्लस स्टूडेंट्स अपने इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे हैं, एक शॉर्ट टाइम स्पैन के अंदर। ठीक है। तो ये हमारा ये एक सिनेरियो बनता है यार कि इन्हें पता है इंटरनेशनल कैंपस ऑपरेट कैसे करना है। तो ठीक है, हो सकता है बैंगलोर में भी चीजें उसी तरीके से फ्लरिश करेंगी। एंड अगर बात कर लो कि इनका जो सबसे पहला जो यूके में इनका मेन कैंपस ये 1881 में खुला था। यानी कि आप कहीं ना कहीं 150 साल पुराने आप एक इंस्टीट्यूट का पार्ट बनोगे। एंड ये कुछ ऐसा नहीं है कि इंडिया में एक इंस्टीट्यूट खुल रहा है उसके साथ पार्टनरशिप की जा रही है, वैसा नहीं है। इनका खुद का इंस्टीट्यूट खुल रहा है। ठीक है, खुद का इंस्टीट्यूट कह सकते हो, इंटरनेशनल कैंपस बैंगलोर के अंदर खोल रहे हैं। तो प्रॉपर मैनेजमेंट इनका आपको देखने को मिलेगा। तो जो 1881 का ये जो इंस्टीट्यूट है, लगभग 150 साल पुराना, 150 साल एग्जैक्ट तो नहीं हुआ होगा, बट रफली 150 साल के आसपास। तो वो जो एल्यूमिनाई नेटवर्क है, वो एल्यूमिनाई नेटवर्क आपको देखने को मिल रहा होगा। एंड जो डिग्री आपको मिलेगा वो एग्जैक्टली ऐसा कुछ बैंगलोर कैंपस लिखकर नहीं आ रहा होगा इस पे। अगर आप इनके यूके वाले कैंपस में रहकर पढ़ते, एग्जैक्टली वही आपको इधर भी डिग्री पे वही देखने को मिलेगा। ऐसा कुछ बैंगलोर देखने को नहीं मिलेगा। यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल, दैट्स इट। ठीक है। अगर हम बात करें भैया कुछ एक्रेडिशंस वगैरह क्या कुछ इन्हें मिले हुए हैं, तो वो भी हम समझ लेते हैं यार। इससे हमें ये समझ में आएगा कि क्या कुछ इनके पास मान्यता प्राप्त है कि नहीं है। तो सबसे पहले यार यूजीसी जो हमारा यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, जो कि किसी भी इंस्टीट्यूट को चलाने का एक मान्यता देता है कि हाँ, आप लीगली डिग्रीज वगैरह दे सकते हो, आप एक इंस्टीट्यूट हो, ऑपरेट कर सकते हो। तो यूजीसी से मान्यता प्राप्त है। यूके क्वालिटी एश्योरेंस है इन्हें। इक्विवेलेंस टू होम डिग्री, यानी कि सेम जो आपको बैंगलोर में जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे होंगे, उनको जो डिग्री मिलेगी बिल्कुल इक्विवेलेंट होगी अगर आप यूके में रहकर पढ़ रहे होते।
तो अगर आप यूके में नहीं पढ़ पा रहे हो, यूके वाले खर्चे अफोर्ड नहीं कर सकते हो, तो आप यहाँ रह के पढ़ सकते हो। वैसे इनके भी खर्चे कुछ कम नहीं है, थोड़ी देर में हम फीस स्ट्रक्चर वाले सेक्शन में डिस्कस करेंगे। बट भैया कौन से डिग्रीज नहीं है, जो भी देखो मोस्टली हमारे चैनल को कौन से इंजीनियरिंग कॉलेज में जो जिन्हें एडमिशन लेना वो देखते हैं। तो उनके नजर में रहता है भैया नैक का एक्रेडिशन है कि नहीं, एनबीए का है कि नहीं, एआईसीटी अप्रूवल है कि नहीं। तो समझो नैक और एनबीए तब मिलता है जब आपके 2 से 3 बैचेस पास आउट हो चुके होते हैं। पास आउट हो चुके थे, डिग्री एडमिशन लेने की बात नहीं हो रही है। आपने एडमिशन लिया, फिर उसके बाद पास आउट हो गए, वैसे 2 से 3 बैच जब पास आउट होंगे तब इसके लिए एलिजिबल होते हैं। और नैक और एनबीए बताता है किस लेवल के इंस्टीट्यूट है, लाइक ए प्लस एक्रेडिशन, ए प्लस प्लस एक्रेडिशन। ये आपका लाइक ग्रेड देता है इंस्टीट्यूट को, किस लेवल का इंस्टीट्यूट है। ठीक है। तो नैक और एनबीए की भी बात ही नहीं आती क्योंकि इंस्टीट्यूट अभी खुला तक नहीं है। सितंबर 2026 में खुलेगा। और एआईसीटी अप्रूवल आपके बीटेक वाले इंस्टीट्यूट, इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स वाले इंस्टीट्यूट के लिए होता है। तो ये इंस्टीट्यूट तो आपको बीएससी ऑनर्स प्रोवाइड कर रहा होगा। तो यहाँ पर भी हमारे पास ऐसा कुछ बीएससी ऑनर्स मैंने कहीं पर देखा और कहीं पर मोस्टली बीएससी मुझे देखने को मिल रहा है। तो अब मान के चलो भी बीएससी का आपको डिग्री देखने को मिलेगा। तो हमारे पास भैया एआईसीटी की भी बात नहीं होती है। कुछ और प्रोफेशनल काउंसिल्स होते हैं आपके पास, जैसे लॉ और मेडिसिन वगैरह के लिए। तो अभी आपको बैंगलोर में सिर्फ बीएससी प्रोग्राम मिल रहा है, तो और कुछ एक्रेडिटेशन की बात नहीं है अभी। तो कुछ-कुछ बेसिक चीज़ें समझे, बाकी डिटेल में अभी हम कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ वाले सेक्शन में समझेंगे और बहुत सी चीज़ें अभी आपके मन में सवाल होंगे। फिलहाल अभी हम प्लेसमेंट से आगे बढ़ते हुए देखो प्लेसमेंट के ऊपर अभी मुझे इतना कहना है कि स्टूडेंट्स वही एडमिशन ले जो रिसर्च के लिए आगे मास्टर्स वगैरह और फॉरेन से अगर आपको मास्टर करना हो, इंडिया में बेस बस रखना चाहते हो बीएससी का, अभी आप इंडिया से बाहर नहीं जाना चाहते हो, अभी उतने बड़े-बड़े खर्चे अफोर्ड नहीं करना चाहते, लेकिन एक यूके वाले इंस्टीट्यूट से आप करना चाहते हो डिग्री, वो ले सकते हैं एडमिशन। आगे आपका रिसर्च का प्लान है प्लेसमेंट्स की बजाय। लेकिन इस प्रकार के इंस्टीट्यूट का ये है कि स्किल्स आपको तगड़े दे देते हैं। तो प्लेसमेंट्स भी अगर आपको चाहिए देन आपको जो लोकेशन देखने को मिलेगा वो बिल्कुल बैंगलोर आईटी हब में देखने को मिलेगा, व्हाइटफील्ड के अंदर। तो आप उस हिसाब से सोच के चलो कि अगर आपके पास प्रॉपर स्किल्स हैं, एक यूके लेवल आपको लाइक रसल ग्रुप का एक यूनिवर्सिटी का आपको डिग्री मिल रहा है, तो उस हिसाब से आपकी डिग्री की वैल्यू होगी। तो आप प्लेसमेंट्स के लिए ऑफ कैंपस ट्राई कर सकते हो। ऑन कैंपस अभी क्या कल्चर होगा हमें कुछ पता नहीं। ठीक है। तो अभी यही सोचो कि अगर आगे फर्दर रिसर्च मास्टर्स अगर करना है तो उस हिसाब से आप सोच सकते हो। लेकिन मास्टर्स कब? अगर एक यूके लेवल आप इंस्टीट्यूट से रिसर्च पर्पस के लिए अगर आप बीएससी करना चाहते हो तो इस इंस्टीट्यूट को प्रेफर करो। ठीक है, हम बढ़ते हैं अब अपने एडमिशन प्रोसेस की तरफ। एडमिशन प्रोसेस सिंपल है। इनके इंस्टीट्यूट वेबसाइट पर जाइए एंड जो भी फॉर्म फिलअप होंगे, फॉर्म फिलअप करिए। 5,000 रुपए आपके कुछ लगेंगे फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप में। आपको देना होगा भैया एक एसओपी। ठीक है। इस एसओपी में आप बताते हो कि आपका एकेडमिक बैकग्राउंड क्या है, आपका अपना बैकग्राउंड क्या है, इस इंस्टीट्यूट में एडमिशन क्या क्यों लेना चाहते हो, आप कैसे अलग से एक्सेल करते हो। ठीक है। तो एक काइंड ऑफ ऐसे होता है, 5-6 पैराग्राफ्स का आप लिख सकते हो अराउंड 700 टू 1000 वर्ड्स के बीच में। ठीक है। इसमें बेसिकली आप अपने बारे में बढ़ चढ़ के बताते हो, अपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, को करिकुलर एक्टिविटीज, आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस, आप अपने बैकग्राउंड के ऊपर बता सकते हो। मोस्टली रिलेटेड टू इस इंस्टीट्यूट में एडमिशन क्यों लेना चाहते हो, इस इंस्टीट्यूट को आपको एडमिशन क्यों देना चाहिए। ठीक है। तो ये सारी चीजें इवेल्युएट होती हैं। फिर उसके बाद अगर रिक्वायरमेंट होगी तो आपका इंटरव्यू होगा। इस प्रकार का ऐसा कुछ एंट्रेंस एग्जाम अभी तक नहीं बताया गया। आपको जाके सिंपली इंस्टीट्यूट वेबसाइट पे पहला पेज पे आपको एप्लीकेशन का आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है। अप्लाई करिए एंड दैट्स इट। अगर आपको कुछ कॉल आता है इंटरव्यू वगैरह के लिए तो फिर आगे प्रोसीड कर सकते हो। बाकी अगर हम बात कर ले यार कुछ कट ऑफ के बारे में, तो क्योंकि यार पहला बैच है, कट ऑफ तो तब होता है ना जब हमारे पास कुछ प्रीवियस बैच पास आउट हो चुके होते हैं। इनका क्या कुछ किस रैंक पर क्लोज हुआ है, अभी तो कोई बैच पास आउट ही नहीं हुआ, पहले बैच होने वाले हो और ऊपर से कोई एंट्रेंस एग्जाम भी नहीं कि उस एंट्रेंस एग्जाम में एक रैंक बनेगा। तो कट ऑफ की भी बात अभी नहीं है। हम बढ़े अगर फी स्ट्रक्चर की तरफ, तो अगर आप इनका बीएससी का फी स्ट्रक्चर देखो, देन अगर आप इंडियन कैंडिडेट हो, 11.5 लाख रुपीज पर ईयर, 3 साल का प्रोग्राम है। लगभग 35 लाख रुपए आपके, 34.5 लाख टू बी प्रोसाइज, आपके सिर्फ पढ़ाई लिखाई खर्च होंगे 3 साल के अंदर, बैंगलोर के कैंपस में अगर पढ़ोगे तो। और अगर आप एक फॉरेन कैंडिडेट हो, इंटरनेशनल कैंडिडेट इंडिया के बाहर के अगर हो, देन यहाँ पर आपका सिनेरियो बनेगा भैया 13 लाख पर ईयर, यानी 39 लाख रुपीज आपके 3 साल के अंदर। तो 35 से 40 लाख रुपए का आपका खर्च रहेगा आपके 3 साल के बीएससी डिग्री का। मोस्टली रिसर्च ओरिएंटेड एंड रिसर्च के बेस्ट ऑफ द बेस्ट फैसिलिटीज उम्मीद करके चल रहे, जिस प्रकार के इनके चाइना एंड यूके कैंपस ऑपरेट कर रहे हैं। तो ये सिनेरियो है। बट पीजी वगैरह के केस में यही आपका और बढ़ जाता है भैया फी स्ट्रक्चर। पीजी के केस में, पीजी मतलब अगर पोस्ट ग्रेजुएट करना चाह रहे हो, इनके प्रोस्पेक्टस, यार मैंने आपके बिहाफ पे इनका एप्लीकेशन फॉर्म फिल आउट किया था। वो आपका पूरा ये वाला नहीं कि 5,000 रुपए देकर, इनका शुरू में जाओगे तो इंक्वायरी के लिए है जिसमें आपको प्रोस्पेक्टस देखने को मिलेगा इनका। इसमें इन्होंने लिख रखा है अगर पीजी करोगे तो 15 लाख रुपए पर ईयर डोमेस्टिक इंडियन कैंडिडेट्स के लिए, और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए 17 लाख रुपए पर ईयर। लेकिन ये एक ही साल का प्रोग्राम होगा। और जो मोस्टली आपकी जो सीट्स हैं, हर एक डिपार्टमेंट, 6 डिपार्टमेंट्स अभी मैंने बताया यूजी के अंदर, लगभग किसी आपके में 60 सीट्स हैं, 60 सीट्स, और किसी में 30 सीट्स हैं। तो सीट्स बहुत लिमिटेड है। ठीक है।
अब हम बढ़ते हैं यार कि हॉस्टल एंड मेस का क्या कुछ फी स्ट्रक्चर होगा। तो हॉस्टल एंड मेस के बारे में अभी ऐसा कुछ बताया नहीं गया है। लेकिन इस प्रकार के जो भी अब किस प्रकार के इंस्टीट्यूट्स हैं, आपका किस प्रकार का अकोमोडेशन वगैरह होगा, थोड़ी देर में भी हम समझने की कोशिश करेंगे। बट अभी इतना समझो कि इस प्रकार के और जो भी इंस्टीट्यूट्स अभी ऑपरेट कर रहे हैं बैंगलोर के इस प्रकार के लोकेशन से, तो खुद का हॉस्टल वगैरह कुछ प्रोवाइड नहीं करते। कुछ स्टैंजा वगैरह है, कोलिव, इस प्रकार के अगर कुछ चीज़ें चल रही है, ऑपरेट कर रही है, कुछ प्रोफेशनल पीजी अगर आप देख रहे हो, लग्जरी पीजी वगैरह, तो उनमें ही आपको अकोमोडेट करवा देते हैं। तो अभी देखते हैं खुद का कुछ हॉस्टल बनाते हैं, उसी में अकोमोडेट करवाते हैं, तो वो अराउंड जो भी अभी आप देख रहे हो प्रीमियम फी स्ट्रक्चर में है, तो हॉस्टल्स आपको लाइक नॉर्मल से नहीं दे देंगे, जितना हम ले अज्यूम करके चल रहे हैं। तो आप मान के चलो कि ठीक-ठाक हॉस्टल्स भी देते हैं, तो 2 से 3 लाख रुपए पर ईयर आपके रहने-खाने का लग रहा होगा। यानी आप मान के चलो 10 से 12 लाख रुपए आपके, सॉरी ये 4 साल का नहीं है, 3 साल का है, तो फिर भी आप 8 से 10 लाख रुपए मान के चलो आपके हॉस्टल एंड मेस का लग सकता है। ठीक है? तो अब हम बढ़ते हैं यार अपने कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ के सेक्शन पे, जिसका स्टूडेंट को सबसे बेसब्री से इंतजार होता है। तो इंस्टीट्यूट यार, पहली बात तो आपके एलेम्बिक सिटी, एलेम्बिक सिटी आप इसे एक टाउनशिप कह सकते हो, व्हाइटफील्ड के अंदर, व्हाइटफील्ड का है भैया बैंगलोर के अंदर, बिल्कुल एक आईटी हब वाला लोकेशन पास में आप कह सकते हो। अब एलेम्बिक सिटी आपका एक टाउनशिप है जिसके अंदर आपको आईटी सेक्टर, कॉर्पोरेट हब्स, बड़े बड़े बिल्डिंग्स देखने को मिल जा रहे होंगे, कुछ आर्ट गैलरीज हो गए, कुछ कैफेज हो गए, उसके बीच आपका इंस्टीट्यूट, मतलब एक बहुत बड़े साइज का कोई ऐसा कुछ कैंपस, इंजीनियरिंग कॉलेज लाइक कैंपस देखने को नहीं मिल रहा होगा। एक कॉर्पोरेट लाइक स्ट्रक्चर, एक बड़ा सा बिल्डिंग, इसी प्रकार की कुछ चीजें होंगी। एक आईटी पार्क आप नॉर्मल गूगल पे सर्च करो या फिर वीडियो एडिटर साहब कुछ आईटी पार्क वगैरह के फोटोज लगा देना। ठीक है? आईटी पार्क आपको बैंगलोर वगैरह में, पुणे, हैदराबाद बहुत देखने को मिल जाएंगे, जहां पर एक ऐसा बड़ा सा कुछ कैंपस होता है, उसके अंदर ढेर सारे आईटी ऑफिसेज होते हैं जो अपने ऑफिसेज सेटअप करते हैं। ठीक है? तो इसी प्रकार का आपका कुछ बोल सकते हो कि ऑफिस होगा। ऑफिस क्योंकि यार मोस्टली जो आपके कैंपस होंगे ऑफिस लाइक स्ट्रक्चर पे ही होंगे, जितना हमें जानने को मिल रहा है। बाकी जो कैंपस बन जाएगा फिर अगले साल देखते हैं किस प्रकार का कैंपस बनता है। बट अभी तक हमारे पास कुछ इसी प्रकार का डेटा है। तो इसलिए मैं कह रहा था कि हॉस्टल वगैरह इस प्रकार के सिनेरियो में सेटअप में दे पाना मुश्किल होता है। हॉस्टल तो तब होती है ना यार जब बहुत बड़ा हमारे पास कुछ सेटअप हो, उसके अंदर हॉस्टल सेटअप कर दिया। लेकिन इनका मैंने यूके वाला देखा, यूके वाला प्रॉपर है, इनका कॉलेज लाइक सेटअप माहौल में ही है। हॉस्टल्स वगैरह भी आपको देखने को मिल जाएँगे। तो देखते हैं इधर हॉस्टल भी अगर ओपन करते हैं, लेकिन बाकी सिमिलर लाइक इंस्टीट्यूट जो इस एरिया में ऑपरेट कर रहे हैं उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। इस प्रकार के एरिया में बैंगलोर में ऑपरेट कर रहे हैं। लाइक कहीं दूसरे शेयर्ड बेसिस पे रेंट पे कोई पीजी या फिर कुछ सोसाइटी ले लिया, उसमें आपको अकोमोडेशन दे रहा है। ठीक है, सिंगल सीटर, डबल सीटर, क्योंकि प्रीमियम में आप प्रीमियम फी पे कर रहे हो, तो प्रीमियम हॉस्टल के भी फी होंगे। ऐसा तो होगा नहीं 30-40 लाख आप डिग्री के लिए पे कर रहे हो एंड लाख 2 लाख रुपए में आपको हॉस्टल नहीं पड़ जाए। हॉस्टल भी महंगा ही चार्ज करेंगे। ऑब्वियसली अज्यूम करके चल रहे हो जो स्टूडेंट्स आ रहे होंगे गुड पेइंग कैपेसिटी के होंगे, तो हॉस्टल भी उनको गुड पेइंग कैपेसिटी के हिसाब से ही होगा। तो हॉस्टल फैसिलिटीज भी समझ के चलो, सिंगल सीटर, डबल सीटर ही आपको कुछ इस प्रकार के देखने को मिलेंगे। अगेन ये सारी चीजें कुछ ऑफिशियल डिटेल नहीं है क्योंकि ऑफिशियली कुछ लिखा नहीं गया है। ये सारे अजम्पशंस मैं दे रहा हूँ, किस बेसिस पे, किस लोकेशन में है, उस लोकेशन में और दूसरे सिमिलर काइंड ऑफ इंस्टीट्यूट्स कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, और इनका यूके वाला कैंपस कैसा चल रहा है, चाइना वाला कैंपस कैसा चल रहा है। ठीक है? तो ये सारी चीजें हैं। बाकी यार कुछ इवेंट्स एंड फेस्ट वगैरह का ज्यादा कुछ मत सोचना, क्योंकि कुछ प्रॉपर ऐसा कैंपस अभी है नहीं। अगर होता है वो एडेड बेनिफिट होगा, अगले साल वो हमें समझ में आएगा। अभी के लिए यही समझ के चलो कि हमारे पास ऐसा कुछ डेटा नहीं है। तो सेफ साइड के हिसाब से इस अजम्पशंस के ऊपर हम चल रहे हैं। स्पोर्ट्स फैसिलिटीज के बारे में भी अभी हम कुछ नहीं कह सकते। हो सकता है शेयर्ड बेसिस पे कहीं स्पोर्ट्स फैसिलिटी आपको रेंटेड बेसिस पे कुछ देखने को मिल जाए। इंस्टीट्यूट वैसा आपको कुछ प्रोवाइड करा दे, लेकिन अभी के लिए मान के चलो रिसर्च हेवी इंस्टीट्यूट आपको देखने को मिलने वाला। अगर बीएससी एक यूके लेवल के इंस्टीट्यूट से, उनके लेवल का मैनेजमेंट, उनके लेवल का रिसर्च कल्चर, वैसा अगर कुछ सोच के चल रहे हो, बट अगेन बिल्कुल एग्जैक्ट वो मत सोचना, क्योंकि फर्स्ट ईयर होने वाला है। ठीक है? अभी हाई एक्सपेक्टेशंस हमें बहुत ज्यादा नहीं रखना। बस अभी के लिए ये समझ के चलना है, हमें रिसर्च करना है कि यूके का ऐसा कुछ डिग्री हमें मिल जाए। एक रसल ग्रुप, जो आप जिस ग्रुप के अंदर आप देख रहे थे भैया कि ऑक्सफोर्ड वगैरह जैसे, इंपीरियल कॉलेज लंदन, जिस ग्रुप का, उस प्रकार के ग्रुप वाले यूनिवर्सिटी से हमें एक डिग्री देखने को मिलेगा। एंड उनका मैनेजमेंट ऑब्वियसली वो एक कुछ तो कल्चर आपको देखने को मिलेगा ही। मोस्टली रिसर्च पर्पज से अगर इस प्रकार का इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहते हो, डिग्री बीएससी का अगर एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिग्री अगर होल्ड करना चाहते हो, उस हिसाब से आप एडमिशन ले सकते हो। ठीक है? बाकी अगर स्किल्स आपके पास होंगे, आप ऑफ कैंपस अप्लाई करोगे, प्लेसमेंट्स आपको इस डिग्री के बेसिस पे भी देखने को मिल जाएँगे। मोस्टली लाइक गूगल वगैरह में अप्लाई करते हो, मतलब अभी मैं एग्ज़ैक्टली ऐसा नहीं बोल रहा कि गूगल में आपको मिल ही जाएगा। मैं इस प्रकार के कुछ कंपनीज़ का आपको आइडिया दे रहा हूँ कि इस प्रकार के कुछ कंपनीज़ में आप चाहो तो अप्लाई कर सकते हो, जो डिग्री से ज़्यादा, आपके पास बीटेक है, बीएससी है, उस डिग्री से ज़्यादा वैल्यू करता है आपके स्किल्स की। और खासकर ऑब्वियसली आपकी डिग्री पे जब यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल लिखा होगा, ये यूनिवर्सिटी आपके ग्लोबली टॉप 150 यूनिवर्सिटीज़ में आता है। तो इस प्रकार का आपके पास सिनेरियो बन रहा होता है। तो यार ऐसे ही हमारा कुछ इंस्टीट्यूट है। बाकी बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हमारे आप नॉर्मल कॉलेज वीडियोज़ में देखते हो, वैसी बातें हमने आज की इस वीडियो में नहीं की, क्योंकि वैसा अभी तक कुछ हमारे पास डेटा ही नहीं है।
एंड उस प्रकार का इंस्टीट्यूट भी नहीं है। फिर भैया हमने इस वीडियो को कवर ही क्यों किया? क्योंकि स्टूडेंट्स की तरफ से बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी, इसलिए हमने कवर किया। वरना मोस्टली तो अभी आप देख रहे होंगे कि हम जिस प्रकार के इंस्टीट्यूट्स कवर कर रहे हैं, उससे बाहर का, उसके लीग के बाहर का इंस्टीट्यूट हम आज के इस वीडियो में कवर कर रहे हैं। हमने कवर किया एग्ज़ैक्टली स्टूडेंट की डिमांड्स को देखते हुए। ठीक है? तो इसीलिए जो भी स्टूडेंट्स अभी इस वीडियो को किसी दूसरे इंस्टीट्यूट से देख रहे हो, अगर आपको भी अपने कॉलेज का रिव्यू वीडियो रिकॉर्ड करवाना हो, आप कमेंट सेक्शन में डिमांड करो। अगर डिमांड होगी, हम तुरंत कवर करेंगे। लेकिन अगर डिमांड नहीं होगी, फिर भी कवर करवाना है, देन आप अपने इंस्टीट्यूट से कॉन्टैक्ट करिए कि इंस्टीट्यूट से बात करिए कि वो हमें रीच आउट करें। हमारा जीमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, prabhatar729@gmail.com। इस पे रीच आउट करें फॉर अ स्पॉन्सर्ड वीडियो, फॉर अ स्पॉन्सरशिप। इस स्पॉन्सरशिप में हम आपके कॉलेज वीडियो को टॉप प्रायोरिटी पे जल्द से जल्द रिकॉर्ड करेंगे। एंड अगर आपको कोई ऐसा कुछ पॉइंट हाइलाइट करवाना है जिसके बारे में लोगों को नहीं पता, लेकिन कुछ अच्छी बातें हैं आपके इंस्टीट्यूट के अंदर, वो पॉइंट सारे हम आपके लिए हाइलाइट करके देंगे, लेकिन क्रॉस वेरीफाई, क्रॉस चेक करने के बाद, ताकि हमारे स्टूडेंट्स तक सिर्फ रॉ एंड रियल अनबायस्ड बातें पहुंचे। मेन मुद्दा हमारा ये है कि चाहे स्पॉन्सर्ड वीडियो या नॉन स्पॉन्सर्ड वीडियो, हमारे स्टूडेंट्स तक एक सही इंफॉर्मेशन पहुंचे, ताकि वो अपने कॉलेज को डिसाइड कर सके इस कॉलेज में एडमिशन लेना है या नहीं लेना है। ठीक है? बाकी अब जो भी स्टूडेंट्स आपके यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल से, ऑब्वियसली अब ये सेक्शन होता है यार कि जो आप इस इंस्टीट्यूट से देख रहे हो, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करो। लेकिन बैंगलोर वाले कैंपस में तो यार अभी कोई है नहीं। तो अगर 1 साल बाद इस वीडियो को देख रहे हो, तब अपना एक्सपीरियंस शेयर कर देना। एक्सपीरियंस, एक्सपोज़र, प्रोस एंड कॉन्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स ऑफ दिस इंस्टीट्यूट। या फिर अगर किसी स्टूडेंट का पर्सनली इंस्टीट्यूट से कुछ बात हुआ है कि इन्होंने कॉन्टैक्ट किया हो, तो वैसी कुछ चीज़ें, अगर कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपके पास है, कमेंट सेक्शन में लिख दिया करो। एंड अगर आप देख रहे हो भैया, आप लिवरपूल, इनका जो मेन यूके में कैंपस है या फिर जो इनका चाइना में कैंपस है, इनमें कोई भी ऐसे स्टूडेंट जो हिंदी समझते हो, पूरा वीडियो तो हमारा हिंदी में था, जो हिंदी समझते हो या फिर इंडियन कैंडिडेट हो, आप कमेंट सेक्शन में खुलकर लिखो यार, अभी तक का उनका क्या कुछ कल्चर है, क्या नहीं। हमारे स्टूडेंट्स को जितना कुछ आइडिया मिल पाया आपके इन कुछ बातों से। बाकी तो फिलहाल जो भी स्टूडेंट्स और किसी दूसरे कॉलेज का वीडियो देखना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में खुलकर लिखिए कि नेक्स्ट वीडियो किस इंस्टीट्यूट का चाहिए। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और अपना दिल खोल करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो, तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।